ट्रिब्यून की तरफ से बुके पेश है। Thank you. To the most daring couple of the year. ब्रावो ब्रावो। भाई मिलना तो आप दोनों को प्रेसिडेंट ब्रेवरी मेडल चाहिए था, पर चूंकि इसके खानापुरी में काफी समय लग सकता है और यूं भी मेडल्स नेक्स्ट ईयर ड्यू होंगे, इसलिए हम लोग सिंबॉलिक तौर पर ये बुके आपको दे रहे हैं। और याद रखना इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। Absolutely. Thank you very much. क्यों फिलिप, ये तुम्हारी बैच में कुछ खास बात थी क्या जो तुम लोगों जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर सामने आए? वरना आजकल तो धांधली के किस्से ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। क्यों? Yes, yes. समीर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे महकमे के ज्यादातर लोग और लोगों की तरह ईमानदार हैं। वे अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान पर खेलते हैं, लेकिन उनकी बातें सामने कम आती हैं। 2-4 मछलियां तो हर तालाब में खराब होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वही तालाब को गंदा करती हैं। डोंट वरी, इन खराब मछलियों को निकाल बाहर करवाने के आंदोलन में ही जुड़े हुए हैं हम लोग। सलमा, सफदर, विश्वास रखो, एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है इस देश में जिसे तुम जैसे बहादुरों पर नाज है, और अब वो जागृत होने लगी। सो कीप इट अप। थैंक यू समीर, थैंक यू मनोज साहब। तो अब हम चले? अरे आप जा रहे हैं? You mean you have been discharged? हाँ, शाम को डिस्चार्ज हुआ, बट ट्रस्ट मी, जाने की इच्छा कतई नहीं है। No more holiday. He has now to earn his bread. ओके फिलिप, हम लोग फिर आएंगे। मत आइए समीर साहब, कहीं इसको काम ना करने की आदत ना पड़ जाए। ओके बाय। Okay, bye bye. बाय बाय। क्या कह रहे हैं सर आप? उस ट्रक को और उस माल को रिलीज कर दिया गया? डू यू रियलाइज सर, वो मटेरियल जो कि वो लोग स्मगल करके अंदर ला रहे थे, इट कुड बी अ बैंड आइटम एंड वेरी डेंजरस आइटम। वो सब हो चुका है, उस पूरे माल के केमिकल एनालिसिस हो चुके हैं। इट्स एन इनोकुअस बिल्डिंग मटेरियल, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है। बट यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर द डिपार्टमेंट, और जो ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस हुए वो अलग। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। You will believe it when you receive the orders. Orders? What orders? Office wanted a report and I have already sent it. कोई ना कोई disciplinary action तो होगा ना? Action मेरे खिलाफ? नहीं तो क्या मेरे खिलाफ? पर सर मैं ऐसी बेवकूफी करने से पहले सोचना चाहिए था। हाय फिलिप। हाय। हाँ बोलो, क्या बात हो गई? इतनी अर्जेंटली तुमने क्यों बुलाया मुझे? एक बहुत बड़ी ज्यादती हो गई समीर साहब। क्या हुआ? सफदर का ट्रांसफर करवा दिया गया है और उसे बहुत ही बेकार सी जगह भेज दिया गया है। क्या? उसका ट्रांसफर कर दिया गया अचानक? क्यों? वही तो, इट्स सो शॉकिंग। इनाम देने तो एक तरह की सजा दे दी गई, वो भी इस बेहतरीन ऑपरेशन के बाद। क्या हुआ क्या? कल शाम सफदर और सलमा मुझसे यहाँ मिलने आए। दोनों बहुत ही अपसेट थे। डिपार्टमेंट ने सफदर पर यह चार्ज लगाया कि उसने बगैर सोचे समझे रेड किया और उसने एक लेजिटिमेट ट्रक को उसके क्रू के साथ पकड़ा जो कि एक लेजिटिमेट मटेरियल लेके जा रहा था, न कि कोई डेंजरस केमिकल प्रोडक्ट। क्या सफदर ने ठीक से चेक नहीं किया था कि मटेरियल लेजिटिमेट था या नहीं? किया था, यही तो वजह है उसके गुस्से की कि बगैर किसी प्रॉपर इंटरोगेशन को उन्हें छोड़ दिया गया। पर वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? He must protest. काश ये सब इतना आसान होता। रेड के अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो उल्टे उस पर चार्जशीट लगाई हुई थी दैट ही वाज ड्रंक एंड ही एक्टेड रैशली। पर उसने जो केमिकल पकड़ा था उसे चेक करवाना चाहिए था ना, बात साफ हो जाती। यही तो कैच था ना, उन्होंने ट्रक को पहले ही रिलीज करवा दिया था इस बिना पर कि ट्रक में कोई गलत मटेरियल नहीं था। लेकिन वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? इट्स हाईली इरेगुलर, ही शुड चैलेंज इट। यही तो चक्कर है साहब, देयर इज ऑलवेज अ व्हील विद इन अ व्हील। उसके बॉस ने तो उसको डरा दिया कि अगर उसने ये बात आगे ले जाने की कोशिश की
कि उस माल में वाकई में कोई डेंजरस केमिकल प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि उसी पर रिश्वत का चार्ज लगा दिया जाए, एंड देन ही वुड हैव बीन इन डीपर ट्रबल। फिर जाहिरा तौर पर उसके बॉस ने उसे बचाने का ड्रामा करते हुए एकदम ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू कर दिए, जिसमें आज की आज नई जगह चार्ज लेने का हुक्म था। Where is he? ही लेफ्ट लास्ट नाइट इटसेल्फ। आज उसे चार्ज जो लेना था। अब इसलिए मैंने आपके पास मैसेज भेजा था। सफदर को लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए वो आप जैसे किसी न्यूज पर्सन से बात करना चाहता है। ठीक है, पर कब, कहाँ? वो अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करने के बाद अपने घर जाएगा इलाहाबाद, और वहां से आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है। फिलिप, वो जो मटेरियल उसने पकड़ा था, उसके अंदाज में वो क्या था? सफदर को शक था कि वो RDX था। मैं सोच रही हूँ कि जल्दबाजी में कहीं गलत कदम ना हो जाए। नहीं सलमा, नहीं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मैं ये जिल्लत और बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। मालूम है मुझे कैसा लगता है। आई फील जिसे कि एक चूहेदानी में ट्रैप कर दिया गया हो। और सवाल इस घटना का नहीं है सलमा, सवाल ये है कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं उन क्रिमिनल्स को पकड़ूं या उनको देखकर भी अनदेखा कर दूं, चाहे उससे देश को कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो या कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, है? You know, I feel very guilty. क्यों? क्या हुआ? कभी कभी मैं महज एक वाइफ बन जाती हूँ। ये भूल जाती हूँ कि हमने साथ साथ कुछ आदर्शों को भी शेयर किया है। सफदर, I want you to resign your job. सलमा, सलाम सर। सलाम। आओ। इतना पता चला है सर, इस गांव का एक ट्रक पेन नाके के पास पकड़ा तो जरूर गया था। हमेशा की तरफ वो बक्से जिन्हें बीच के ऊपर ड्रॉप किया गया था मोटर बोट के जरिए, वही बक्से वो ट्रक लेके जा रहा था। उन बक्सों में क्या था ये किसी को मालूम नहीं। काफी कोशिश की सर, लेकिन कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से सर ये सारा का सारा गांव स्मगलिंग के धंधे से अपनी रोजी रोटी कमाता है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्मगलर्स हैं। ये तो बेचारे मजदूर है, मजदूरी करना जानते हैं। ये स्मगलर के कहने पे अपनी छोटी छोटी नाव में बैठ के समुद्र के बीच खड़े जहाज में से स्मगलिंग का माल निकाल कर अपनी नाव में भरते हैं, या तो फिर कस्टम से आंखें चुरा के या तो उन्हें कुछ देकर वो माल किनारे लाते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर के कहने पर वो माल ट्रक में भर के आगे भेज देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टम के डर से वो पूरा के पूरा माल समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन ये जो मजदूर लोग हैं वो फेंका हुआ माल भी समुद्र से निकाल के किनारे लाते हैं। यस, ये तो बेचारे मजदूर है, मजदूर से सिर्फ ताल्लुक रखते हैं। इन्हें मालूम नहीं ये माल कहाँ से आता है, इस माल से किसको क्या मिलने वाला है, कुछ भी मालूम नहीं। इन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं है सर। बस उनको पैसे मिल गए, बस ये खुश है। थैंक यू राजू भाई। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊंगा फिर ओके जब जरूरत हो। ओके। ठीक है। समीर, मेरे ख्याल से इस मामले की गुत्थी को सिर्फ सफदर ही हल कर सकता है। उसी ने उस माल को देखा भी था, और अगर वो माल RDX है
then the matter becomes very serious. इस हालात में हम लोग और हमारे डिपार्टमेंट वाले हरगिज भी चांस नहीं ले सकते. And I must tell you कि पिछले ब्लास्ट के बाद से हर समय हम लोगों को यही अंदेशा लगा रहता है कि उसकी कोशिश फिर होगी. And maybe on a bigger scale. इसलिए we can't take any chances. We must act immediately. हमें तुरंत सफदर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस इमीडिएट घटना के पीछे क्या जाल है इसका अंदाजा सिर्फ सफदर को ही होगा. और यहाँ तो कोई भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहता है, ना कस्टम्स डिपार्टमेंट वाले और ना ये बस्ती वाले. बट आई सपोज यू आर राइट. हमें फौरन सफदर को ही कांटेक्ट करना चाहिए. वी मस्टंट वेस्ट एनी टाइम. वो तो अब तक अपने नेटिव प्लेस इलाहाबाद पहुंच भी गया होगा. मैं आज रात को ही उसको कांटेक्ट करता हूँ. ये एक अच्छा आइडिया. एंड लेट मी नो कि क्या बात होती है. ऑलराइट, चलो. देखिए सुनिए, आप जो भी हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप मुझसे सामने आके बात कीजिए. या आप मुझे चूहों की तरह धमकी क्या दे रहे हैं? वरना मैं आपको बोल देता हूं कि मैं पुलिस को. Damn it! घबराओ मत सलमा. ऐसे कुछ बदमाश लोग हैं. पर चाहते क्या है ये लोग? ये ऐसे तीसरी कॉल है. अब तो हम रिजाइन करके भी आ गए. अब क्या चाहिए उन्हें हमसे, वो भी यहाँ इलाहाबाद में? डोंट वरी सलमा, सब ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. पर ये हो क्या रहा है सफदर? नौकरी छोड़ने के बाद भी ये लोग हमें चैन से बैठने क्यों नहीं देते? जाहिर है इस सब का ताल्लुक उस माल के पकड़े जाने से और फिर उसको रिहा किए जाने से है, जिसे मैंने उस रात पकड़ा था और जिसके बारे में मुझे शक हुआ था कि वो RDX था. ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं उस माल को छोड़े जाने के बारे में या उस घटना में पकड़े गए लोगों को रिहा किए जाने के बारे में उफ तक भी करूं या उस बात को जरा भी आगे बढ़ाऊं. तुम क्या करना चाहते हो सफदर? सलमा, मुझे अचानक कुछ डर सा लग रहा है. डर लग रहा है? मतलब? देखो सलमा, अब तक मेरा सारा आक्रोश इस बात पर सेंटर्ड था कि शायद मेरे महकमे के लोगों ने कुछ हेरा फेरी करके उस माल को और गुनाहगारों को छोड़ दिया है. और मेरे रिजाइन करने की वजह भी यही थी, क्योंकि उस भ्रष्ट माहौल में मुझे जबरदस्त ऊब सी होने लगी थी. पर अब मुझे शक है कि मेरे रिजाइन करने की वजह से बहुत से लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और उन्हें शायद डर लग रहा है कि मैंने इसलिए रिजाइन किया है कि मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं या खुलकर लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूं. मैं कुछ समझी नहीं. बात बड़ी सीधी सी है सलमा. सम पीपल आर गेटिंग वेरी नर्वस विद माई रेजिग्नेशन. इसलिए वो मुझे किसी ना किसी तरीके से चुप रहने पर मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात के जरा भी आगे बढ़ जाने से उनकी किसी गहरी साजिश के खुल जाने का खतरा लगता है. तो क्या करना चाहते हो तुम? मुझे इस बारे में किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी. किससे? किसी ना किसी अखबार से ही बात करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक ट्रिब्यून इज द बेस्ट बेट. आई मस्ट ड्रिंक समीर हेगड़े और मनोज शर्मा. आर यू श्योर अबाउट इट? क्या ये सेफ रहेगा? डार्लिंग, सेफ तो हम किसी भी हालत में नहीं. तुम ठहरो, मैं देखती हूँ इस बार. देखिए, आप बार बार यहाँ टेलीफोन करना बंद कीजिए, वरना हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी. लुक, आई एम टेरिबली सॉरी टू डिस्टर्ब यू. आप शायद सलमा जी बोल रही हैं, सफदर खुर्शीद साहब की वाइफ. हाँ, मैं ही बोल रही हूँ. पर चाहते क्या है आप हमसे? क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? नमस्कार सलमा जी.
देखिए, मैं समीर हेगड़े बोल रहा हूँ, बंबई से। सॉरी समीर जी, वेरी सॉरी रियली, मैं समझी कोई और है। सफदर साहब से बात करेंगे? जी हाँ। एक सेकंड, समीर साहब बॉम्बे से। हेलो समीर साहब, गुड इवनिंग। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम लोग अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। क्या बात हो गई? समीर साहब, कुछ गहरी बातें हैं जिनके मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता था। ये हाल ही में जो आपने माल पकड़ा था बंबई छोड़ने से पहले, उसी के बारे में ना? जी हाँ, उसी के बारे में समझिए, पर हमारी बातचीत अगर आमने सामने हो तो बेहतर रहेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं कल पहली फ्लाइट से इलाहाबाद आता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। सफदर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इज एनीथिंग द मैटर? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब मिलेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कल सवेरे मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। It's intriguing. Something is amiss. Well, let me pack my bags. कल पहली फ्लाइट लेनी पड़ेगी। I'll help you pack. Thank you. नमस्कार। नमस्ते, कहिए। जी हम दैनिक जागृति से आए हैं। दैनिक जागृति? जी ये स्थानीय समाचार पत्र है और हम सफदर खुर्शीद साहब से मिलने आए हैं। अच्छा, आप लोग तशरीफ रखिए, मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। बैठिए। तो सफदर साहब, मुझे लगता है यही धारा सही रहेगी और अच्छी भेंटवार्ता भी बनेगी। जी। अच्छा सफदर साहब, किस दिन सही रहेगा? भाई हुजूर, ऐसा करते हैं, कल रख लेते हैं 10-11 बजे। 10-11 बजे? ठीक है। यूँ तो कल हमारा फोटोग्राफर भी हमारे साथ में रहेगा, मगर अगर आप रखें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ठीक है सफदर साहब, अब इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी आपसे। जी हुजूर। आइए। नमस्कार। कल मुलाकात। सफदर खुर्शीद साहब का घर यही है? जी हुजूर, मैं ही हूँ, फरमाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके टेलीग्राम लाइए। क्या हुआ सफदर? बोलो।
आपने मुझे याद फरमाया सलमा। जी हाँ भाई साहब, उन्होंने दम तोड़ते वक्त बॉम्बे का एक टेलीफोन नंबर दिया था और कहा था ये सिर्फ आपको या मनोज जी को ही दो। ये है वो टेलीफोन नंबर। किसका है यह नंबर? कोई नाम भी बताया क्या उन्होंने? जी नहीं, नाम बताने से पहले ही उन्होंने कोई बात नहीं, मैं पता चला लूंगा और आपके कांटेक्ट में भी रहूंगा। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। घंटी तो बज रही है मगर कोई उठा नहीं रहा है। रख दो, बाद में ट्राई कर लो ना, हो सकता है जिसका टेलीफोन नंबर है वो कहीं बाहर गया हो। ठीक है। लॉन्ड्री सेक्शन से बात करना है मैडम। डैम इट, अब बार बार एंगेज आ रहा है। बेटर कीप ट्राइंग, क्योंकि अगर कोई वहां पे उस नंबर पर है, उसके फिर से गायब हो जाने से पहले वी मस्ट गेट टू इट। ओके ठीक है, कल का रजा कैंसिल कर दो, हम आता है ड्यूटी पर। नक्की? बिल्कुल, चलो। लग गया नंबर। हेलो, ये 8738351 है? हमको नहीं मालूम क्या नंबर है। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके टेलीफोन का नंबर 8738351 है? नहीं लिखा है यहाँ पर। नहीं लिखा है यहाँ पर? क्या मतलब? अपने साहब को दो फोन। क्या नाम है उनका? अजीब आदमी है। अरे तुम समझता काहे को नहीं, इधर कोई साहब आप नहीं है, ये टेलीफोन बूथ है। खाली पीली। ओ ब्लडी हेल, टेलीफोन बूथ है। शिट, अब? शिट, ये तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। लेकिन समीर, ये भी तो हो सकता है तूने सलमा से गलत नंबर लिया हो। अब जो भी नंबर है यही है, 8738351, सेम नंबर। अनलेस सलमा ने ही गलत नंबर सुना हो सदर से। आफ्टर ऑल ही वाज डाइंग एट दैट मोमेंट। और अगर ऐसा है, देन बडी वी हैव हैड इट। गॉड फॉरबिड ऐसा हो, गॉड फॉरबिड। समीर, समीर, ये भी तो हो सकता है कि सलमा ने सही नंबर सुना हो और सफदर उसे ये बताना चाहता हो कि ये टेलीफोन बूथ का नंबर है और उसे बताने से पहले ही वो। Oh yes. Oh yes. It could be. 8738351. 873. अरे हाँ, ये तो शिवाजी नगर का टेलीफोन एक्सचेंज है। मनोज, लेट्स गो देयर। हमें वहीं से भूत का पता चल सकता है। शिवाजी नगर, शिवाजी नगर। यस यस, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं बताने को सकता भाई, आपको नहीं समझता है। क्यों नहीं बता सकता? पब्लिक को बताने का ऑर्डर नहीं है, हम कैसे बोलेगा? अरे तो फिर ये बोर्ड यहाँ क्यों लगा रखा है? बोर्ड तो लगाना पड़ता है ना, उसका क्या? हाँ? देखिए भाई साहब, मामला बहुत सीरियस है और पब्लिक के इंटरेस्ट का भी है, इसलिए हमें वो टेलीफोन बूथ का एड्रेस बताइए जहां का ये नंबर है जो हमने आपको दिया है। दरअसल हम इसे खुद ही ढूंढ निकालते हैं। अगर टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट पर नंबर लिखे होते, लेकिन आपके एरिया में जितने भी टेलीफोन बूथ्स हैं ना, उनके इंस्ट्रूमेंट पर नंबर नहीं लिखे हैं। अभी क्या करेगा? कमाल करते हैं आप।
आपके एरिया के बूथ में किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर टेलीफोन नंबर नहीं है और आप हमें यह भी बताने को तैयार नहीं है कि यह टेलीफोन नंबर किस बूथ का है और क्या एड्रेस है उसका। आई डिमांड टू नो द एड्रेस। नहीं बताने को सकता है। ठीक है, तो फिर मैं कंप्लेन लॉन्च करूंगा। जनरल मैनेजर के नाम चिट्ठी लिख के भेजने का, वो बुलाएगा। होल्ड इट। आपने FAMG के बारे में सुना है? नहीं सुना। कौन है? FAMG का मतलब है फेवर्स अगेंस्ट मटीरियल ग्रेटिफिकेशन। नहीं समझे ना? इस लिफाफे को एक कागज की जरूरत है। अगर वो कागज आप इसमें रख सकें तो। सर, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी सर? ठीक गेट के बाहर। ऐसा करिए, आप लोग गाड़ी में चल के बैठिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। थैंक यू सर। ले आए? हाँ ठीक, ये आपका लिफाफा। मैं चलूँ। थैंक यू सर। चलो समीर, मठ की तरफ चलते हैं। यार समीर, मुझे नहीं लगता इससे कोई बात बनेगी। इस काम के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल से करीम भाई की मदद लेनी चाहिए। गुड आइडिया यार। इस काम के लिए तो वही बस साबित होंगे। क्यों? राइट, चलो। लगता है कुछ लफड़े वाला बात रिकॉर्ड है इस टेप में। तुम लोग ज्यादा सही समझेगा। सुन लो अभी का भी। समीर, हाँ? गाड़ी रोको जल्दी। क्यों, क्या हुआ? लगता है कुछ बात बनी है। अच्छा। हाँ तो करीम भाई सुन ले। बिल्कुल। यस 873851 किससे बात करने का है? वेदर ब्यूरो से बात करने का है। किसका बात करने का है? बीच बॉय को बात करने का है। बोलो। ऊपर का मौसम जानने का है। ऊपर का मौसम ठीक नहीं है आज, बहुत तूफान है, बारिश भी तेज है। फिशरमैन कश्ती लेकर जाने को नहीं सकता, बहुत खतरा है। कभी ठीक होगा मौसम? कुछ बोलने को नहीं सकता, 1-2 दिन भी लग सकता है, चांसनी भी लग सकता है। कभी करे फोन? कल रात को करो, मौसम बदलेगा तो बताएगा। ठीक है, रखता है।
Isn't it strange? इस कॉन्वर्सेशन में ये वेदर ब्यूरो वाला कह रहा है कि मौसम बहुत खराब है, समुद्र में खतरा है, इसलिए फिशरमैन अपने बोट्स लेकर समुद्र में नहीं जा सकते, जबकि हकीकत में रात भर ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तूफान है, न बारिश हुई, और समुद्र भी कितना शांत है। तो फिर ये सो कॉल्ड वेदर ब्यूरो वाला ऐसी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी बातचीत कोर्ट में हो रही थी। ना ही वो वेदर ब्यूरो वाला असली था, ना ही इंक्वायरी करने वाला। वी जॉली वेल नो कि ये टेलीफोन नंबर उसी पब्लिक बूथ का है, ना कि किसी वेदर ब्यूरो का। जाहिर है कि ये सस्पिशियस बातचीत करने वाले लोग किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जो आजकल वक्त बेवक्त इस बूथ का टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल उसी एक्टिविटी के लिए करते हैं ताकि पकड़े ना जा सकें। करीम भाई, आप अंदाजे से बता सकते हैं कि यह कॉल कितने बजे हुआ होगा? भाई ये सही सही बताना बहुत मुश्किल है, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि रात 9 सवा 9 बजे तक तो कोई कॉल नहीं आया होगा, क्योंकि 9 बजे तक तो मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा था बराबर कलाक दर कलाक, और आप दोनों भी सुन रहे थे, और उसके बाद ही तो मैंने टेप साफ की थी। क्योंकि सस्पिशियस कॉल के पहले एक ऑर्डिनरी कॉल भी आया था करीब 1.5 मिनट का, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि रात के लास्ट मॉनिटरिंग के बाद 10-15 मिनट तक एक भी कॉल नहीं आया होगा। ये हो सकता है कि उसकी थोड़ी देर बाद या आधी रात बाद या शायद अभी अभी सूरज आने से पहले आया हो। और अगर कॉल उसके बाद हुआ होगा तो? नहीं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी मैं मेरा रिकॉर्डिंग गियर वहां से उठा के ला रहा। डैम, इसका मतलब यह है कि हमारे हाथ कोई खास क्लू नहीं लगा है। सीम्स लाइक अ डेड एंड सिचुएशन। कमाल है, पब्लिक में से भी रात भर इस रिकॉर्डिंग के बाद किसी ने उस टेलीफोन, वरना वो रिकॉर्डिंग भी इस टेप पे होती ना। लाहौल विला कुव्वत, आप लोगों को याद नहीं क्या? अरे अभी सुबह जब हम रिकॉर्डिंग किट वहां से हटा रहे थे तो बूथ के बाहर वो बोर्ड नहीं देखा आउट ऑफ ऑर्डर का। कल रात आखिरी मॉनिटरिंग के वक्त वो बोर्ड वहां पर नहीं था। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब यही है कि रात के 9 सवा 9 बजे के बाद किसी ने आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड उस टेलीफोन बूथ के बाहर लगा दिया और रात भर वहीं रहने दिया, ताकि पब्लिक में से कोई उस टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल ही नहीं कर सके, सो दैट ये लोग अपने मतलब के कॉल्स अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक रिसीव कर सके, जो कि हुआ है। माय गॉड, ये लोग जरूर अंडरवर्ल्ड के लोग होंगे जो हर रोज आई मीन हर रात ऐसा ही करते होंगे। मनोज, करीम भाई, लेट्स गेट टू द बूथ राइट नाउ। हो सकता है वो आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड अभी भी वहीं लगा हो और इन लोगों का कोई आदमी वो बोर्ड को हटाने के लिए आने वाला हो। Cool, good idea. Huh? Let's go, Shamir. Let's go. All right. Yes. Come.
करीम भाई, आप यहीं रुकिए, मैं और मनोज पता चला के आते हैं। ठीक है। और इसमें सैंडविचेस रखे हैं आपके लिए। लगा है। अच्छा मैं चलता हूँ लास्ट सेट। ठीक है, शाम को आना। बराबर सेट। हेलो उल्लास। कौन है आप लोग? वेल, दोस्त भी हो सकते हैं और ठीक उसका उल्टा भी। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह बिहेव करते हो। क्या मांगते हैं आप लोग? मौसम का हाल मांगता है उल्लास, ऊपर का भी और नीचे का भी। हम नहीं जानता क्या बोल रहे हैं आप लोग। हैं कौन आप? कौन है हम? हम हार्बर बॉयज हैं। नहीं समझे? कमाल है मिस्टर वेदर ब्यूरो, बीच बॉयज के साथ टेलीफोन पे बात करते हो, वो भी चुराए गए नंबर पर, और हमारे साथ आमने सामने भी कतराते हो। क्या चाहिए आप लोगों को? इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? हम नहीं समझा। हम वो इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो तुम सफदर खुर्शीद को देने वाले थे। सफदर खुर्शीद? कौन है आप? सफदर भाई को कैसे जानते हैं आप? सफदर हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमें मालूम है कि आप उन्हें कुछ बताने वाले थे। बहुत अच्छे दोस्त थे? क्या मतलब? कहां है सफदर भाई? क्या हुआ उन्हें? क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? क्या कह रहे हैं आप? ओह गॉड। देखो उल्लास, सफदर अब नहीं रहे, उनका खून हो गया है। जीसस। कहां? कब? इलाहाबाद में पिछले सैटरडे किसी ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं चला पाई है, पर शक है इसका ताल्लुक उन थ्रेटनिंग कॉल से है जो पिछले कई दिनों से उन्हें मिल रही थी। अपने रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने जो माल पकड़ा था, शायद ये कॉल्स उसी से रिलेटेड थी। ओह माय गॉड, कितना बोला था सफदर भाई को उन लोगों से नहीं उलझने को, वो फिर भी नहीं समझा। कौन लोग? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? बहुत डेंजरस लोग हैं साहब, पर हम आपको बताएगा। सफदर भाई नेक और ईमानदार आदमी था, हम जानता है वो क्यों गया है। आप आइए।